बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आलू गोभी का मज़ेदार सलन बनाना सिखाऊंगा आपको। आलू गोभी का मज़ेदार सलन किस तरीके से बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करें। बनाना बहुत आसान है और बहुत ही मज़े का बनेगा। चलें फिर इसको बिना टाइम वेस्ट के बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये कैसे बनेगा। मेरे साथ रहें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू गोभी ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले जो आप दही वाला मसाला है वो बनाकर रेडी कर लेते हैं। जिसके लिए मैंने 1 कप दही ले लिया और इसको अच्छी तरह फेंट लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पाउडर मसाले। ये 2 चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे खाने के धनिया पाउडर। 1 चम्मच हम इसके अंदर ऐड करेंगे ज़ीरा पाउडर। 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर या नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। हाफ टी स्पून हम इसमें ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए। 1/4 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून हम इसमें ऐड करेंगे नमक। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस तरीके सब्ज़ी बनाएंगे ना, दही में मसाले मिक्स करके, बहुत ही मज़े के बनेंगे। मसाले मिक्स करने से एक तो ये फ़ायदा है कि मसाले अच्छी तरह फूल जाते हैं और ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त तैयार होती है। तो आप भी इस तरीके बनाया करें। मसालों को पहले दही के अंदर इस तरह मिक्स करके रख दें ताकि ये अच्छी तरह फूल जाए। चलें जी, मसाले हमारे अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं, इसको साइड पर रखते हैं। अब हम ले लेंगे एक इस तरह की कढ़ाई और इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 कप घी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और घी को हम गर्म कर लेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है और इसके अंदर हम ऐड करेंगे, ये मैंने 1 किलो गोभी ली है और इसके इस तरीके पीस कर लिए हैं और अच्छी तरह इसको वॉश कर लिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। फ्राई करके भी सब्ज़ी आप बनाएंगे तो टेस्टफुल बनेंगी। तो सब्ज़ियों को आप फ्राई करके बनाया करें। एक तो इसकी जो बाद होती है गोभी के अंदर वो भी ख़त्म हो जाती है, आलू के अंदर बाद होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो मैं इसको 6 से 7 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। गोभी को तकरीबन 6 से 7 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लिया है मीडियम टू लो आंच पे। और ये देखें, और ऊपर से इसके थोड़ा सा गोल्डन कलर भी आना शुरू हो चुका है। इस टाइम पे आके हम गोभी को निकाल लेंगे और इसी तरह आलूओं को भी फ्राई कर लेंगे। अब मैं गोभी को निकाल लेता हूँ। एक बार ज़रूर इस तरीके से बनाएं, बहुत ही मज़े की आलू गोभी बनती है। तो अब हम उसी घी के अंदर ऐड करेंगे, आधा किलो मैंने आलू लिए थे जिसकी मैंने इस तरीके कटिंग करके इसको पानी के अंदर भिगो के रख दिया था ताकि ये ब्लैक ना हो। तो इनको भी हम फ्राई कर लेंगे। तो 6-7 मिनट आपने आलूओं को भी फ्राई करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो जब इस तरीके आप आलू गोभी की सब्ज़ी बनाएंगे तो इंशाल्लाह घर वाले प्लेटें चढ़ जाएंगे। बहुत ही मज़े की ये सब्ज़ी बनती है इस तरीके। तो चलें जी, आलूओं को भी अच्छी तरह फ्राई कर लिया। ऊपर से ये आलू अच्छी तरह क्रिस्पी हो चुके हैं। अब हम आलूओं को भी निकाल लेते हैं और इसको बनाना शुरू करते हैं। जल्दी से मैं आलूओं को निकाल लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अब हम उसी कढ़ाई के अंदर ऐड करेंगे तकरीबन हाफ कप घी। घी गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन, क्योंकि सब्जियों के अंदर अजवाइन को ज़रूर ऐड किया करें, हाजमे के लिए बेहतर होती है। और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा इसमें ऐड कर देंगे।
2 से 3 टुकड़े दालचीनी के भी ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा क्रैकल कर लेंगे। तकरीबन 30 सेकंड तक इनको क्रैकल कर लिया, ज़्यादा आपने इसको जलाना नहीं है। और इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज, जिसको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया, ज़्यादा बारीक आपने इनको चॉप नहीं करना। तो प्याज को लाइट ब्राउन होने तक हम फ्राई कर लेंगे। तो प्याज को मैं ब्राउन कर लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। प्याज को तकरीबन 5 से 6 मिनट तक फ्राई कर लिया है, कलर चेंज होना शुरू हो चुका प्याज का। तो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट ताज़ी। और इसको भी हम तकरीबन 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक को भी तकरीबन 2 मिनट तक फ्राई कर लिया है और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड करेंगे 3 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर, जिसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। और इसको भी तब तक पकाएंगे जब तक ये अच्छी तरह मसाले के अंदर मैच नहीं हो जाते टमाटर, तब तक हम इसको पका लेंगे। तो फ्लेम को आपने तेज़ नहीं करना, तेज़ फ्लेम करेंगे तो इसका पानी जो है टमाटर का खुश्क हो जाएगा और ये अच्छी तरह मैच नहीं होंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल मीडियम लो रखना है। तो मैं इन टमाटरों को मैच कर लूँ अच्छे से, फिर आपसे मिलता हूँ। टमाटरों को अच्छी तरह मैच कर लिया है और अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर ऐड कर देंगे ये दही वाला जो मसाला बना के रखा था, ये सारा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड करके वो भी ऐड कर देंगे ताकि ये जो मसाला है इसके साथ लगा है वो ज़ाया ना हो। इसको मिक्स करते हुए आपने तब तक पकाना है जब तक दही का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता और जो इसके अंदर मसाले ऐड किए हैं पाउडर मसाले, वो भी अच्छी तरह उनकी बुनाई हो जाए, तब तक हम इसको पका लेंगे। दही वाला मसाला ऐड करने के बाद अच्छी तरह उसकी बुनाई कर ली है और घी हमारा सेपरेट हो चुका है। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे फ्राई की हुई गोभी और आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम तकरीबन 6 से 7 मिनट मिक्स करते हुए पकाएंगे ताकि जो गोभी है वो अच्छी तरह बैठ जाए। तब तक आपने इसको पका लेना है इस तरीके मिक्स करते हुए। तो मैं कहता हूँ इंशाल्लाह एक बार आप बनाएंगे इस तरीके को फॉलो करते हुए, बहुत ही मज़े की बनेंगी इंशाल्लाह। आपके घर वाले प्लेटें चाट जाएंगे। तो मैं इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पका लूँ इसी तरह मिक्स करते हुए, फिर आपसे मिलता हूँ। आलू गोभी को तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और अच्छी तरह इनकी बुनाई कर ली है आलू गोभी की मसाले के साथ। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, क्योंकि हमने इसको गलाना भी है आलू और गोभी को। तो 1.5 कप मैं इसके अंदर पानी ऐड कर दूंगा। थोड़ा सा इसको हिला देंगे इस तरीके पानी ऐड करके। 4 से 5 हरी मिर्च ली है और इसको 2 पीस में कट कर इसके अंदर ऐड कर देंगे और ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे। कवर करके हम इसको 15 मिनट तक लो आंच पे पकने देंगे ताकि आलू भी हमारे अच्छी तरह गल जाए और गोभी भी गल जाए। तो 15 मिनट के बाद मिलते हैं। आलू गोभी को कवर करके पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। आलू भी हमारे माशाल्लाह अच्छी तरह गल चुके हैं और गोभी भी अच्छी तरह गल चुकी है, ये देखें। अब हम इस टाइम पे आके इसके अंदर ऐड करेंगे कसूरी मेथी। तकरीबन 1 टीस्पून हम इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे क्रश करके हाथों से। हरा धनिया भी शामिल कर देंगे इसी के साथ ही। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके हम जल्दी से इसको करते हैं डिश आउट। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आलू गोभी का सालन बनकर रेडी हुआ। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। चलें जी, अब हम इसको जल्दी से डिश आउट कर लेते हैं। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। मेरे साथ रहें।
चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए और माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आलू गोभी का सालन हमारा बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। ये देखिए, तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी, आलू गोभी का सालन। बहुत ही मज़े का बनकर रेडी हुआ माशाल्लाह। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। आलू गोभी का मज़ेदार सालन किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर में हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।